सलीब पर से कही, और हम उसको देखते हैं यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसकी 28वीं आयत को। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। जब कुछ आखिरी क्षणों में यीशु मसीह क्रूस पर थे और वो पूरी क्रूस की मृत्यु यीशु मसीह ने सही थी, थोड़ी देर के लिए पूरी मनुष्य जाति का पाप उसके ऊपर था और शायद कुछ देर के लिए परमेश्वर उसके साथ नहीं था। परमेश्वर की आत्मा ने उसे छोड़ दिया था। इसलिए हमने इससे पहले वाली वाणी में जैसे भैया ने बताया कि यीशु मसीह ने कहा, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि मनुष्य रूप में पूरी तरीके से यीशु मसीह था और सारी मनुष्य जातियों का पाप उसके ऊपर था। और उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूँ। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसको सिरका पिलाया गया। और जब हम ओल्डन टाइम्स में गूगल पे पढ़ते हैं या कहीं भी, तो उसमें लिखा है कि सिरके की एक मेडिसिनल वैल्यू होती है और इट इज़ बेसिकली यूज्ड टू वाइप द वुंड्स एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू लेसन द पेन। वो दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल होता था और घाव को साफ करने के लिए। शायद इसलिए उस समय यीशु मसीह को वो सिरका दिया गया होगा। लेकिन ये आप और हम जानते हैं कि यीशु मसीह को उसकी प्यास थी ही नहीं। यीशु मसीह को उस समय सिर्फ परमेश्वर की प्यास थी, क्योंकि वो अकेला था, वो कमज़ोर था शायद उस पल में, और उसने परमेश्वर को शायद बहुत बार पुकारा होगा। और क्योंकि हम जब भी पहले पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने हमेशा परमेश्वर को पिता कह के पुकारा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। ही हैज़ एड्रेस्ड हिम एज द लॉर्ड, है ना। तो इसलिए हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह सच में कमज़ोर था, यीशु मसीह सच में अकेला था, तब उसे परमेश्वर की प्यास थी। आज ये सवाल मेरे और आपके लिए ज़रूर है कि क्या हमें भी उस परमेश्वर की उतनी ही प्यास है। आज हमें आजू बाजू हमारे लोग होते हैं, लेकिन शायद हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि आत्मिक रूप में हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। बहुत बार मेरी ज़िंदगियों में, आपकी ज़िंदगियों में बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से दूर होते हैं। हम कितनी बार कहते हैं ना अपने अपने ज़िंदगियों में कि something is missing in life, but we actually don't realize that something is actually the Lord, that something is His grace, उसका अनुग्रह है जो हमारी ज़िंदगियों में जिसकी कमी होती है। और इन सब के बावजूद भी जब हम देखते हैं यीशु मसीह उस दर्द में था, और यीशु मसीह को शायद उसके साथ ये दर्द भी था कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। क्या आज आपको और मुझको वो दर्द है? क्या परमेश्वर जब दूर हो जाता है तो वो दर्द है? हम ये गाना गाते हैं कि यीशु कभी ना छोड़ेगा, यीशु कभी ना त्यागेगा, यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम ही उसे छोड़ देते हैं, हम उसे त्याग देते हैं और शायद कभी कभार उसे लज्जित भी कर देते हैं, है ना। लेकिन वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि दरवाजे पे खड़े होके खटखटाता है कि एक बार मेरा बच्चा बुलाएगा और मैं सुन लूँगा। इसलिए शायद यीशु मसीह ने भी उस वक्त परमेश्वर को पुकारा। और हम जैसे कि पढ़ते हैं दैट द बैटल वॉज अबाउट टू ओवर, द विक्ट्री वॉज ऑलमोस्ट वन, लेकिन फिर भी ही थर्स्टेड फॉर द लॉर्ड। सो आर वी थर्स्टिंग फॉर द लिविंग वाटर? हमारी ज़िंदगियों में सब कुछ हमें ऊपर ऊपर से अच्छा लगता है, लेकिन क्या हमें उस परमेश्वर की प्यास है? क्या हम जब कभी वचन नहीं पढ़ पाते हैं तो क्या हमें ऊपर से नीचे तक हमारा शरीर झंझोड़ता नहीं है कि आज परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा, आज दुआ नहीं करी? शायद दुआ की होती सुबह सुबह। I've always read somewhere that the morning prayer is a tithe that we give to the Lord every day.
तो आज हम क्या उस टायत को देते हैं? क्या हम सुबह उठते ही साथ परमेश्वर को पुकारते हैं? आपको क्या लगता है, यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े मौत से कर दिए, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, यीशु मसीह ने छोड़ी, उसके चेलों ने भी यीशु मसीह के साथ प्रचार किया, उसके साथ सब कुछ सहा, ऐसे ही सह लिया? नहीं, परमेश्वर की आत्मा उसके साथ थी, उन चेलों के साथ थी। अगर हम इनके बारे में भी नहीं, अगर हम स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं, हमारे पास समय नहीं है कि हम पूरा पढ़ पाएंगे, पर प्रेरितों के काम में अगर हम स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं, उसके 7वें अध्याय में, तो सोचिए स्तिफनुस के लिए वो क्या सिचुएशन रही होगी कि पथराव करने के लिए लोग खड़े हैं, है ना। उसके 55 पद को अगर मैं सिर्फ पढ़ दूं आपके सामने, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। सोचिए, उसके लिए लोग पथराव करने के लिए खड़े हैं, उसको पता है ये शायद उसका आखिरी समय होगा, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग में देख रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ है। और सोचिए, अगर वही परमेश्वर का आत्मा आज हमारे और आपके साथ मिल जाए हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड, तो क्या हम मौत से नहीं कर सकते? परमेश्वर यीशु मसीह ने तो खुद ही कहा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन जरूरत है आज हमें ये समझने की कि सच में क्या हमें उस परमेश्वर की प्यास है? क्योंकि ये बात तो तय है that we can win nothing without the Lord। हम जिंदगी में कुछ भी नहीं जीत सकते, और जो जीता है वो उसका अनुग्रह है। उसके बिना अगर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की गाड़ी चल जाएगी, तो हम ये भूल जाते हैं कि किस मकसद से उसने हमें बनाया है और किस मकसद से उसने हमें यहाँ भेजा है। और सचमुच अगर हम यही जान लें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया और परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, तो शायद हमारी जिंदगी में चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। भले ही हमने कितना भी कुछ भी गलत काम क्यों ना कर लिया हो, कितना भी ऑफ वी हैव गॉन, any dumb thing we have done, we have no sense of direction, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे जाना है, but remember that he is the shepherd। वही हमारा चरवाहा है जिसने 99 को छोड़ के एक के पीछे गया था। He left the 99 to find the one। और वो ही हमारा God the El Shaddai है। He is the provider, and he is the all sufficient God। आज ये सवाल मैं सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए छोड़ के जाना चाहूंगी कि क्या सचमुच हमारी रूह उस खुदा की प्यासी है? क्या सचमुच हम अपनी जिंदगियों में उसको ढूंढते हैं? क्या सचमुच हर एक दिन हम खुदा से ये कहते हैं, खुदा बाप, इट इज यू हु विल कैरी मी, इट इज नॉट अस। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि वो खुदा के बिना कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह को शायद पता था कि वो कितना कमजोर है उसके बिना। इसलिए बस ये छोटी सी बात अगर आप और मैं समझ जाए तो आई थिंक, और कोई भी प्यास ऐसी नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उस प्यास को बुझा पाएगी। नथिंग एट ऑल कैन क्वेंच द थर्स्ट एक्सेप्ट फॉर द लॉर्ड। इसलिए ये सवाल सिर्फ आपके और मेरे लिए है कि क्या आज हम खुदा के लिए प्यासे हैं? प्रेज द लॉर्ड।